क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर जान लेते हैं क्या होता है। क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? होता है इसमें कि वो प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, मतलब सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर जो डिपेंड करता है। कोई भी सोल्यूशन है और उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों होगा, तो जो प्रॉपर्टी सोल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, वही होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और हमारे सिलेबस में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। एक RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मेटिक प्रेशर। तो ये 4 हैं हमारे सिलेबस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑप्शन नंबर 4 अपन लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको बोला गया है कि अगर हम मोलैलिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो केबी में क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टी बी इजकल टू के बी, डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। तो हम कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर मोलैलिटी को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो के बी में उसी का प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ये बहुत स्टूडेंट सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये के बी एक कांस्टेंट होता है जो कि कंसंट्रेशन पे और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो के बी जो है वो वैसा ही रह जाएगा, जैसे जितना पहले था उतना ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बोला गया है कि कौन सा आइडियल गैस का थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो हमें आइडियल गैस का 4 प्रॉपर्टी हमें पता है कि आइडियल गैस जो होता है उसका डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स भी 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी मिक्स और निगेटिव होता है, डेल्टा एस मिक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये सारा सब के केस में यही होगा, आइडियल गैस हो, पॉजिटिव गैस हो, पॉजिटिव डेविएशन हो या फिर निगेटिव डेविएशन हो, तो वो उसमें ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये दोनों चेंज होता है। तो आइडियल गैस में क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स 0 हो जाता है, डेल्टा वी मिक्स 0 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा, क्योंकि डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होता है, ना कि 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बोला गया कि कौन सा सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। तो सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन सा निगेटिव डेविएशन शो करता है, और कौन सा जो है कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो पॉजिटिव डेविएशन का ये 4-5 है, ये हमेशा करेंगे। जो इथेनॉल में वाटर डालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इथेनॉल प्लस एसीटोन जो है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मिथेनॉल प्लस वाटर पॉजिटिव डेविएशन। CCl4 प्लस CHCl3 पॉजिटिव डेविएशन। CCl4 प्लस टोल्यूइन CH2 प्लस एसिटिल्डिहाइड। मतलब ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है इथेनॉल प्लस एसीटोन, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऑप्शन एनहेक्सेन एनहेप्टेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है, ये नो डेविएशन शो करेगा, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। एंड ब्रोमोइथेन, ये भी जो है आइडियल सॉल्यूशन होगा, नो डेविएशन शो करेगा। लास्ट ऑप्शन है फिनॉल प्लस एनिलीन, ये जो है कि ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में हम हमसे यूरिया का वन टॉप फैक्टर मतलब आई पूछा गया है। तो जानते हैं यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका आई 1 हो जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो वो डिसोसिएट करता है उसका आई ग्रेटर देन 1 होता है। और जो एसोसिएशन करता है, मतलब जो डिसोसिएट नहीं करता वो जो एसोसिएट करता है उसका आई लेस देन 1 हो जाता है। लेकिन ये यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे कि यूरिया ग्लूकोज सबका आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। तो जहाँ इसका फॉर्मूला होता है पावर आई इंटू CRT। तो आई को यूरिया है तो आई इसका 1 हो जाएगा, कंसनट्रेशन में से कंसनट्रेशन हो जाएगा। कंसनट्रेशन के लिए मोल क्या हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 बाय मोलिकुलर वेट 10/60। और बाय वॉल्यूम करेंगे तो वॉल्यूम 250 मिलीलीटर गिवन है, तो 250/1000 इंटू आर यहाँ पे 0.083 वाला लेंगे, क्योंकि हम हमसे ATM में पूछा जा रहा है। तो ये इसी एक आर जो होता है 0.083 लीटर ATM वाला होता है, तो ये वाला आर लेंगे। फिर टी का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो केल्विन में लेंगे तो 300, तो इसका आंसर आएगा 16.4 ATM। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, मतलब कौन सा आइसोटोनिक होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करेंगे, पाई इक्वल टू आई इंटू CRT। तो आर भी सेम है, टी भी सेम है, नहीं दिया हुआ है कुछ, तो कंडीशन सेम ही होगा।
तो आई इंटू सी जिसका सेम हो जाएगा वही हो जाएगा। तो पहले इसका ये कंसनट्रेशन दिया हुआ है 0.1 पहले वाले का, और ये इसका तो 1 ही हो जाएगा। और इस राइट हैंड साइड का 0.1 है और उसका आई हो जाएगा 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड वाले का भी 0.1 हो जाएगा कंसनट्रेशन, फिर आई हो जाएगा इसका 1, और इस राइट हैंड साइड में 0.2 हो जाएगा, उसका आई हो जाएगा 3, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। लेकिन थर्ड वाले में देखते हैं 0.1 है इसका कंसनट्रेशन और आई इसका 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0.1 हो जाएगा इसका कंसनट्रेशन एंड आई इसका 3 हो जाएगा, तो इसका भी कंसनट्रेशन दोनों का सेम नहीं है। और फोर्थ नंबर में 0.1 हो जाएगा इसका कंसनट्रेशन और इसका आई 3 हो जाएगा, और इस साइड में 0.1 इसका कंसनट्रेशन, इसका भी आई 3 हो जाएगा, तो दोनों का कंसनट्रेशन सेम हो गया, तो मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया, तो दोनों आइसोटोनिक हो गया। तो लास्ट वाला इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है और हमें KH सबका 3 गैस का, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का KH हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है और हमसे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि हेनरी कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी किसी गैस का। तो पहले हम इसका KH निकालेंगे। KH तीनों गैस का सबसे ज़्यादा हीलियम का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर ऑक्सीजन का है। तो इसका सॉल्युबिलिटी जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, फिर पहले ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर हीलियम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और हम पूछ रहा है कितना ग्राम यूरिया इसमें यूज होगा ताकि इसका मोलैरिटी 2 हो जाए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आता है मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम वो लीटर में, तो मोलैरिटी गिवन है 2 और मोलैरिटी यहाँ पे गिवन है 2, और हमसे पूछा गया है यहाँ पे मास ऑफ यूरिया कितना होगा। तो मास पर ये तो एक्स मान लिया मैंने मास को, फिर उसका मोलिकुलर वेट तो 60 हो जाएगा, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, 500/1000, तो मास निकल जाएगा यूरिया का 60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 में दो गैस है, एक गैस का पहला मोल दिया हुआ है 4, दूसरा गैस का मोल दिया हुआ है 6, और पहला गैस का मोल जिसका 4 है उसका पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 100 एंड दूसरे का 140 दिया हुआ है। तो बोल रहा है टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। जब इसको मिलाएंगे तो इसका फॉर्मूला यूज होगा ये वाला PA0 प्लस PB0 तो हमें पहले इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है मोल अपन ए, मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो 4 मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 16 हो जाएगा 0.4। सेम इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे और इसको इस फॉर्मूला में जैसे पुट करेंगे तो P0 गिवन है 100 और एक्स से 0.4 निकला है, और B0 भी निकला हुआ है, ये एक्स भी निकला हुआ है, तो टोटल सब में इसको ऐड करके इसका आंसर आ जाएगा 124। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि कौन सा जो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपी शो करेगा। तो जो गैस पॉजिटिव डेविएटेड रहता है, पॉजिटिव डेविएशन जो गैस शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपी दिखाएगा, और जो गैस नेगेटिव डेविएशन रहता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपी दिखाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम ऑप्शन वन जो है प्लस वाटर जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपी शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि कौन सा जो है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा, डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला आता है KF इंटू मोलालिटी इंटू आई। तो हमें सबसे पहले मोलालिटी इंटू आई, KF सबका सेम ही रहेगा, तो मोलालिटी इंटू आई सबका निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 में 0 मोलालिटी दिया हुआ है 0.6 और आई निकलेगा इसका 1, तो 0.6 ऐसे बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, डी का निकालेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जिसका रहेगा ना, जिसका डेल्टा TF सबसे कम आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है, और जिसका डेल्टा TB मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये दोनों मेन कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब जिसका डेल्टा TB ज़्यादा आ गया उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा ही आएगा, और लेकिन जिसका डेल्टा TF ज़्यादा आ गया तो वो कम आ जाएगा। तो हमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो उसका डेल्टा TF जिसका सबसे कम होगा तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो सबसे कम डेल्टा TF 0.5 का है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा। नंबर 19 में मास परसेंट ऑफ यूरिया पूछा जा गया है, और हमें मोलालिटी दिया हुआ है 3
3 मोलालिटी दिया हुआ, मास परसेंट ऑफ यूरिया पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं कि मास परसेंट ऑफ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है मास ऑफ यूरिया बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ यूरिया मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ यूरिया हमें दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हमें मास ऑफ यूरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन मोलालिटी 3 गिवन है। तो मोलालिटी 3 का मतलब क्या हुआ, मोलालिटी 3 का मतलब अगर 3 मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो वहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो 3 मोल पर केजी वाटर। तो 3 मोल का मतलब क्या हो, 3 मोल का वेट हो जाएगा 60 ग्राम। तो 3 मोल का हो जाएगा 3 × 60 ग्राम, तो ये 180 ग्राम यूरिया आ गया, मतलब सोल्यूट आ गया 180 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट पे वाटर है, तो वाटर 3 मोल पर केजी है, तो 1 केजी वाटर लेना पड़ेगा। तो 1 केजी का वॉल्यूम क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया। और फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ यूरिया यानी मास ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो हमें सोल्यूशन का टोटल निकालना पड़ेगा कि सोल्यूशन कितना हुआ। तो सोल्यूशन हो गया यहाँ पे 1000 सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट हो जाएगा आपको 180 ग्राम और सॉल्वेंट हो जाएगा 1000 ग्राम। तो 1180 हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला में सबको रखेंगे, तो मास ऑफ यूरिया 180 है, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1180 टोटल करने पे इंटू 100 करेंगे तो 15.25 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में एंटी फ्रीजिंग एजेंट पूछा गया। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट हमें याद ही रखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। अपना आकाश का केमिस्ट्री का वो 15 क्वेश्चन जो कि वो उसने पिछले पार्ट टेस्ट में पूछा था नीट 2026 के लिए पे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड नीट 2026 के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो आते रहेंगे।